मध्य प्रदेश में इतिहास और धरोहरों को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में इतने सारे कार्यक्रम आयोजित होने पर भी मुख्यमंत्री द्वारा पुरातत्व की पुस्तकों का विमोचन करना बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश अपनी संस्कृति विस्तार करने में कितना महत्व देता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग, संचालनालय, पुरातत्व अभिलेख एवं संग्रहालय द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की समृद्ध इतिहास और संस्कृति धरोहरों पर प्रकाश डालना और उन लोगों को मध्य प्रदेश में आकर 24 संग्रहालयों के इतिहासों और धरोहरों को देखने का आह्वान करना। मुख्यमंत्री ने आज 11 महत्वपूर्ण पुरातत्व पुस्तकों का विमोचन किया। अपने संबोधन में मोहन यादव ने सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रदेश जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वह प्रदेश की समृद्धि और म्यूजियम की संस्कृति सभ्यताओं को दर्शाता है। उन्होंने पुरातत्व के महत्व को जोर देते हुए प्राचीन सिक्कों के बनाए चित्रों के ऐतिहासिक महत्व पर भी चर्चा की। मुरैना के बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती, कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है। मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है। आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए प्रदेश के ऐसे सभी गौरवशाली अतीत को जिंदा रखते हुए एक एक द्वार उनके नाम पे रखने का हमने संकल्प लिया। और उस द्वार में केवल द्वार उनके नाम पे नहीं, उनके उस काल की गौरवशाली पृष्ठ को पत्थर में शिल्प के माध्यम से अंकित कराया जाए, तो हमारे लिए वो गौरवशाली पृष्ठ आएगा। इसका प्रयोग हमने उज्जैन में किया था, महामृत्युंजय द्वार बना करके, जो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के बीचों बीच बना हुआ है। उसमें वो सारे चिन्ह उज्जैन के, जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1235 या 36 जो भी अपन बताते हैं, तो उज्जैन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, समय खराब था तो चला गया। बाद में अच्छा समय आया तो हमारे महाकाल मंदिर सहित सारे मंदिर बने। लेकिन स्थापत्य की दृष्टि से हमने वो द्वार बनाया। उस द्वार के अंदर 5100 साल पुराना इतिहास का पूरा पृष्ठ अंकित करने का प्रयास किया। द्वार की जो हाइट है वो 51 फीट ली, अर्थात 5100 साल भगवान कृष्ण का काल, उसके लिए 1 फुट का एक हाइट, एक तरह से 51 फीट की हाइट ली। 2 शिखर बनाए दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में, ये एक तरह से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के बीच, वो दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच है। 12 साल में एक बार कुंभ आता है, उसकी दृष्टि से 12 राशियों को लाने का प्रयास किया। हमने अपने विक्रमादित्य की 32 पुतलियां, 2200 साल पहले अशोक उज्जैन में गवर्नर थे, उनका अशोक चिन्ह, भगवान कृष्ण की प्रतिमा वो उज्जैन में विद्यार्थी करके आए, उसकी पूजा पाठ नहीं होती लेकिन प्रतिमा खड़ी बनाई गई। एक एक चिन्ह जो उज्जैन के इतिहास से जुड़ा हुआ था, उस पत्थरों के दरवाजों से अंकित करने का प्रयास किया कि हम केवल किताब में नहीं, पत्थरों की प्रतिमाओं के माध्यम से भी इतिहास बता सकते हैं। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई हमारे लिए बहुत विशेष दिन बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अनुकंपा पूर्वक और बहुत ही व्यस्त समय अपना उसमें से निकाला और पूरा समय दिया हमें संग्रहालय की बारीकियों को समझने में। और आज इस अवसर पर संग्रहालय की उपयोगिता, उपादेयता और इतिहास विरासत के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो यहाँ पर हमें समय दिया है, सर हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत ही अनुग्रहित है। ताकि हमारे मंचासीन, हमारे अतिथि महोदय, माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, उर्मिला, यहाँ पर जितने भी सभागार में हमारे उपस्थित देवी सज्जनों, सभी को मैं आज इस संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ।
ये कार्यक्रम बहुत कम समय में तैयार किया गया, परंतु उद्देश्य इसका यही है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो समृद्ध विरासत है उसको कैसे आम जनता तक हम पहुंचाएं, विशेष तौर से अगली पीढ़ी को हम कैसे इसके बारे में अवगत कराएं कि जितनी गौरवशाली गाथा हमारे प्रदेश और हमारे देश की है वो उससे परिचित हो सके। मुझे कहते बड़ा हर्ष है सर, हम लोग यूनेस्को में पूरे देश में 1/4 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने अपने मध्य प्रदेश में घोषित करवाई है सर। 62 पूरे प्रदेश में साइट्स हैं, उसमें से 18 मध्य प्रदेश में हैं और पिछले 2 वर्षों में लगभग 11 साइट्स हम लोग ने इसमें जुड़वाई हैं। और अब हमारा प्रयास है कि जो टेंटेटिव लिस्ट में है उनको परमानेंट लिस्ट में करें और टेंटेटिव लिस्ट में और भी नई साइट्स हम जुड़वाते जाएं। वर्तमान में 3 साइट्स हमारी परमानेंट में है और 15 साइट्स टेंटेटिव में है। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे देश और पूरे विश्व को एक संदेश है कि यदि आपको इतिहास और धरोहर देखना है तो आप मध्य प्रदेश में आइए। हमारे पड़ोस में ही प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं जहां पर रॉक आर्ट केव है 30,000 साल पुरानी से लेकर के इतिहास की हर एक समय सीमा और उसकी जो टाइमलाइन है उसका इतिहास यहाँ पे समृद्ध और बहुत ही सुरक्षित रूप से यहाँ मौजूद है लोगों को देखने के लिए और अपने अतीत को के प्रति गौरव करने के लिए। सर, हमारे प्रदेश में हमेशा से हम लोग बहुत इस बारे में संवेदनशील रहे हैं सर। आपके नेतृत्व में हम लोग और उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। पूरे प्रदेश में 24 म्यूजियम्स हैं जिनमें से 7 राज्य स्तरीय हैं और 22 जिला स्तरीय हैं, 9 स्थानीय हैं और 6 स्थल संग्रहालय हैं। और इन सभी संग्रहालयों को नया रूप, नया कलेवर देने के लिए, उसे मॉडर्नाइज करने के लिए, साथ ही वहाँ पे जो कृतियां हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए भविष्य की पीढ़ी के लिए पूरा पुरातत्व विभाग और संस्कृति विभाग कृत संकल्पित है। ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये सिर्फ पुरातत्व विभाग के नंबर बता रहा हूँ। उसके अलावा संस्कृति विभाग के बहुत सारे अच्छे म्यूजियम्स हैं। हमारे पड़ोस में ही बिल्कुल लगा हुआ ही ट्रैवल म्यूजियम है और इससे भी और अच्छा हमने म्यूजियम अभी खजुराहो में बनाया आदिवर्त के नाम से। एक जनगढ़ श्याम जी के याद में हम लोग उनके गांव में बना रहे हैं डिंडोरी में, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ करवाएंगे। और एक इसी प्रकार से उमरिया में बना रहे हैं।